ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम चतुर्शीतितमः सर्गः यानी सर्ग 84। इस सर्ग में निषादराज गुह का अपने बंधुओं को नदी की रक्षा करते हुए युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दे भेंट की सामग्री ले भरत के पास जाना और उनसे आतिथ्य स्वीकार करने के लिए अनुरोध करना। ततो निविष्टांग ध्वजिनीं गंगामन्वाश्रितां नदीं निषाद राजो दृष्टवैव ज्ञातीन स परितो ब्रवीत। उधर निषाद राज गुह ने गंगा नदी के तट पर ठहरी हुई भरत की सेना को देखकर सब ओर बैठे हुए अपने भाई बंधुओं से कहा, महती अमितः सेना सागराभा प्रदृश्यते नास्यांतमवगच्छामि मनसापि विचिन्तयन्। भाइयों, इस ओर जो यह विशाल सेना ठहरी हुई है समुद्र के समान अपार दिखाई देती है। मैं मन से बहुत सोचने पर भी इसका पार नहीं पाता हूँ। यदानु खलु दुर्बुद्धिर भरतः स्वयं आगतः स एष ही महाकायः कोविदार ध्वजो रथे। निश्चय ही इसमें स्वयं दुर्बुद्धि भरत भी आया हुआ है। यह कोविदार के चिन्ह वाली विशाल ध्वजा उसी के रथ पर फहरा रही है। बंधयिष्यति वा पाशे रथवास्मान वधिष्यति अनुदाश रथिं रामं पित्रा राज्याद विवासितम। मैं समझता हूँ कि यह अपने मंत्रियों द्वारा पहले हम लोगों को पाशों से बंधवाएगा अथवा हमारा वध कर डालेगा। तत्पश्चात जिन्हें पिता ने राज्य से निकाल दिया है उन दशरथ नंदन श्री राम को भी मार डालेगा। संपन्नां श्रेयमन्वीक्षं तस्य राज्ञः सुदुर्लभां भरतः कैकेयी पुत्रो हन्तुं समधिगच्छति। कैकेयी का पुत्र भरत राजा दशरथ की संपन्न एवं सुदुर्लभ राजलक्ष्मी को अकेला ही हड़प लेना चाहता है, इसलिए वह श्री रामचंद्र जी को वन में मार डालने के लिए जा रहा है। भरता चैव सखा चैव रामो दाशरथिर्मम तस्यार्थ कामाः सन्नद्धाः गंगानूपेत्र तिष्ठत। परंतु दशरथ कुमार श्री राम मेरे स्वामी और सखा हैं, इसलिए उनके हित की कामना रखकर तुम लोग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो यहाँ गंगा के तट पर मौजूद रहो। तिष्ठन्तु सर्वदाशाश्च गंगामन्वाश्रिता नदीं बलयुक्ता नदी रक्षा मांस मूल फलाशनाः। सभी मल्लाह सेना के साथ नदी की रक्षा करते हुए गंगा के तट पर ही खड़े रहें और नाव पर रखे हुए फल मूल आदि का आहार करके आज की रात बितावें। नावांग शतानांग पंचानांग कैवर्तानांग शतं शतं सन्नधानांग तथा यूनांग तिष्ठन्त्वित्यभिचोदयत्। हमारे पास 500 नावें हैं, उनमें से एक एक नाव पर मल्लाहों के 100 जवान युद्ध सामग्री से लैस होकर बैठे रहें। इस प्रकार गुह ने उन सबको आदेश दिया। यदि तुष्टस्तु भरतो रामस्येह भविष्यति इयं स्वस्ति मति सेना गंगा मध्य तरिष्यति। उसने फिर कहा कि यदि यहाँ भरत का भाव श्री राम के प्रति संतोषजनक होगा तभी उनकी यह सेना आज कुशल पूर्वक गंगा के पार जा सकेगी। इत्युक्तोपायनं गुह्य मत्स्य मांसम धूनि च अभिचक्राम भरतं निषादाधिपतिर्गुह। यूं कहकर निषाद राज गुह मत्स्यंडी यानी मिश्री, फल के गूदे और मधु आदि भेंट की सामग्री लेकर भरत के पास गया। तमायांतं तु संप्रेक्ष्य सूतपुत्रः प्रतापवान् भरतायाच चक्षेथ समयज्ञो विनीतवत्। उसे आते देख समयोचित कर्तव्य को समझने वाले प्रतापी सूतपुत्र सुमंत्र ने विनीत की भांति भरत से कहा, एष ज्ञाति सहस्रेण स्थपतिः परिवारितः कुशलो दंडकारण्ये वृद्धो भ्रातुश्च ते सखा तस्मात् पश्यतु काकुत्सं त्वां निषादाधिपो गुहः
असंशयं विजानीते यत्र तो राम लक्ष्मणो। कुकुत्स कुलभूषण, यह बूढ़ा निषाद राज गुह अपने सहस्त्रों भाई बंधुओं के साथ यहाँ निवास करता है। यह तुम्हारे बड़े भाई श्री राम का सखा है। इसे दंडकारण्य के मार्ग की विशेष जानकारी है। निश्चय ही इसे पता होगा कि दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। अतः निषाद राज गुह यहाँ आकर तुमसे मिले, उसके लिए अवसर दो। एतत् तु वचनं श्रुत्वा सुमंत्राद भरतः शुभम उवाच वचनं शीघ्रं गुहः पश्यतु मामिति। सुमंत्र के मुख से यह शुभ वचन सुनकर भरत ने कहा, निषाद राज गुह मुझसे शीघ्र मिले, इसकी व्यवस्था की जाए। लब्ध्वानुज्ञां संप्रहृष्टो ज्ञातिभिः परिवारितः आगम्य भरतं प्रभवो गुहो वचनं ब्रवीत। मिलने की अनुमति पाकर गुह अपने भाई बंधुओं के साथ वहां प्रसन्नता पूर्वक आया और भरत से मिलकर बड़ी नम्रता के साथ बोला, निष्कुचश्चैव देशोऽयं वंचिताश्चापि ते वयं निवेदयाम ते सर्वं स्वकेदाशु गृहे वस। यह वन प्रदेश आपके लिए घर में लगे हुए बगीचे के समान है। आपने अपने आगमन की सूचना न देकर हमें धोखे में रख दिया। हम आपके स्वागत की कोई तैयारी न कर सके। हमारे पास जो कुछ है वह सब आपकी सेवा में अर्पित है। यह निषादों का घर आपका ही है, आप यहाँ सुखपूर्वक निवास करें। अस्ति मूल फलं चैतन निषादैः स्वयं अर्जितम् आर्द्रं शुष्कं तथा मांसं वन्यं चोच्चावचं तथा। यह फल मूल आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इसे निषाद लोग स्वयं तोड़ कर लाए हैं। इनमें से कुछ फल तो अभी हरे ताजे हैं और कुछ सूख गए हैं। इनके साथ तैयार किया हुआ फल का गुदा भी है। इन सब के सिवा नाना प्रकार के दूसरे दूसरे वन्य पदार्थ भी हैं। इन सबको ग्रहण करें। आशंसे स्वाशिता सेना वत्स्यत्येनां विभावरीम अर्चितो विविधैः कामैः श्वः ससैन्यो गमिष्यसि। हम आशा करते हैं कि यह सेना आज की रात यहीं ठहरेगी और हमारा दिया हुआ भोजन स्वीकार करेगी। नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से आज हम सेना सहित आपका सत्कार करेंगे। फिर कल सवेरे आप अपने सैनिकों के साथ यहाँ से अन्यत्र जाइएगा। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुरशीतितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 84वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।